तो डियर्स, आज हम लोग जानने वाले हैं जेंडर। ठीक है, तो जेंडर हिंदी में बोलते हैं लिंग, यानी कि कौन सा पर्सन मेल है, कौन सा फीमेल है, या फिर कौन सा मेल फीमेल नहीं है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, डिफाइन करता है एक मानव बॉडी के, एक वुमन बॉडी को। ठीक है ना, तो उसी के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसको डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि द वर्ड्स विच टेल्स अस अबाउट द क्लास। ठीक है, द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द क्लास। देखिए ध्यान समझिएगा, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है कि एक ऐसा शब्द जो बताता है, टेल्स अस हमें अबाउट द क्लास, यानी कि उसकी क्लास के बारे में बताएगा, उसकी कैटेगरी के बारे में बताएगा, ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन के। ठीक है ना, कि मेल और द फीमेल, कि वो कैसा है, मेल है या फीमेल है, उसकी क्लास को कैटेगराइज करेगा। ठीक है, उसके बारे में कैटेगराइज करेगा, कैसा है वो, मेल कैटेगरी का है या फीमेल कैटेगरी का है। तो डियर्स, ये था हमारा डेफिनेशन, यानी कि एक ऐसा शब्द जो क्या करेगा, उसके कैटेगरीज को डिफाइन करेगा, यानी कि उसके अबाउट द क्लास, उसके कक्षा के बारे में बताएगा। ठीक, यानी कि उसके बारे में बताएगा, क्या कहेंगे हम लोग, मेल या फीमेल, उसे कहते हैं हम लोग जेंडर बोलते हैं, या फिर तो ये हमारा है जेंडर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जेंडर के टाइप पे। तो डियर्स, जेंडर के जो टाइप होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक, नंबर पे हमारा क्या है, मस्कुलिन जेंडर। क्या बोलते हैं डियर्स? मस्कुलिन जेंडर। ठीक, क्या बोलते हैं उसे? मस्कुलिन जेंडर। जब हम बार बार उसको बोलते हैं ना, जिस वो हमें टंग से लर्न हो जाते हैं। अगर जैसे हमें इसको लर्न करना होगा, अपने फिंगर पे लर्न करें। जैसे दे आर द 4 फिंगर्स, दे आर द 4 फिंगर्स। फर्स्ट फिंगर इट्स अ मस्कुलिन जेंडर, सेकंड फिंगर इट्स अ फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, एंड फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, जब हम लोग इस टेक्निक को यूज करेंगे ना अपने फिंगर पे, तो हमें सभी चीजें अच्छी तरीके से लर्न रहेंगी। जब फिंगर को देखते ही कि दिमाग में आ जाए क्या है, मस्कुलिन जेंडर। क्या है? मस्कुलिन जेंडर। और ये क्या है हमारा, ये कौन सा है? फेमिनिन जेंडर। ये क्या है? फेमिनिन जेंडर। और ये है हमारा कॉमन जेंडर। दीज आर द कॉमन जेंडर, एंड दिस इट्स द न्यूट्रल जेंडर। दिस इज द न्यूट्रल जेंडर। यू लर्न लाइक दिस टेक्निक। ठीक है ना, तो इस तरीके से अप्लाई करके हम जेंडर्स को लर्न करेंगे, तब जाकर बहुत अच्छी तरीके से हमें लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जेंडर के टाइप हो गए। ठीक है, पहला नंबर क्या था? मास्कुलिन। मास्कुलिन सबसे बड़ी हमें दिक्कत होती है जब थोड़े बच्चों को क्या आती है ना, कि स्पेलिंग नहीं लर्न कर पाते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है। स्पेलिंग में कैसे लर्न करें? तो मास, MAS, मास, CULINE, कुलिन, कुलिन। ठीक है, मास्कुलिन, मास्कुलिन। ठीक है ना, MAS मास, CU से कु, और LINE से लिन। ठीक है, मास्कुलिन। ठीक है, मास्कुलिन। नेक्स्ट है फेमिनिन, फेमिनिन, फेमिनिन। ठीक ना, अब कॉमन, कॉमन, CO, ठीक, MMON, COMMON, कॉमन, कॉमन। न्यूट्रल, NEU, NEU। ठीक है, NEU, न्यू, TER, टर, NEU, न्यू, TER, टर, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो डियर्स, इस तरीके से हम अपनी स्पेलिंग को लर्न करते हैं, तो हमारा क्या होता है, स्पेलिंग भी क्लियर हो जाती है, टाइप्स भी आई थिंक क्लियर हो गए। ठीक ना, तो अभी आप लोगों ने क्या क्या क्लियर किया? पहले तो डेफिनेशन को, ठीक, डेफिनेशन क्लियर हो गया, उसके बाद क्या होगा, टाइप क्लियर हो गई, उसके बाद स्पेलिंग क्लियर हो गई। अब थोड़ा इनके एग्जांपल को देख लेते हैं, फिर आगे जो होते हैं ना, कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर हमारे अगर कोई पेरेंट्स आते हैं, कोई गार्जियंस आता है, तो उसको भी पूछ लेते हैं कि इसका बेटा क्या होगा, फेमिनिन जेंडर क्या होगा, इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। ठीक, तो इस तरीके से वो पूछते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं, एक अपोजिट वर्ड में ले सकते हैं। जैसे कि मैन का अपोजिट क्या होगा, वुमेन हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे मस्कुलिन जेंडर की बात करें, तो मस्कुलिन जेंडर क्या आएगा, मस्कुलिन जेंडर में मैन पर्सन आएंगे, जो मेल पर्सन होते हैं ना, जो मेल वाले कैटेगरीज के होते हैं, तो वो हमारे आते हैं मस्कुलिन जेंडर में। ठीक है, जैसे क्या है, मैन है, ऑक्स है, लायन है। दीज आर द मेल पर्संस, दीज आर द मेल पर्सन दैट लीड्स आवर द हाउस एंड द नेशंस। ठीक है ना, ये क्या है, मेल पर्सन कैटेगरीज है, जिसमें लायन आता है, मैन आता है, ऑक्स आता है, बॉय आता है। ठीक है ना, चाइल्ड बॉय आता है। ठीक, तो ये सभी क्या है, हमारे मेल कैटेगरीज के हैं, यानी कि मास्कुलिन जेंडर। वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन हमसे डेफिनेशन की मांग नहीं करता है, हमें क्या करता है, कुछ वर्ड दे देता है और उसके अपोजिट को पूछता है, नहीं तो क्या करेगा, उसका चेंज कराएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या है, जैसे वुमेन हो गया, काउ हो गया, वुमेन, काउ। ठीक, यानी कि फीमेल से रिलेटेड, अगर जनरली भाषा में लोग ज्ञात भाषा में समझे, जो बच्चे को जन्म सकती है, जो बच्चे को जन्म दे सकती है, वो हमारी फेमिनिन जेंडर में आती है। क्या आती है, फेमिनिन जेंडर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में अब कौन कौन से व्यक्ति आ जाएंगे? अब कॉमन जेंडर में जब क्या होता है ना, हमें माइंड बैठा है
कुछ और ही जेंडर को लेकर, देश वो कॉमन जेंडर नहीं है, यहाँ पे वो कॉमन जेंडर हमारा नहीं है। यहाँ पे कॉमन जेंडर क्या है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों आते थे। देयर आर द सम क्या ना, कुछ प्रोफेशनली के जॉब्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे कैटेगरीज होते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों बैठ जाते हैं। जैसे हमारा डॉक्टर हो गए, एक वर्ड हो गया डॉक्टर, डॉक्टर में क्या हमारा मेल फीमेल लगा हुआ है, वो बता रहा नहीं है बस यहाँ मेल ही रह सकते हैं फीमेल ही रह सकते हैं, दिस ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा, यहाँ पे दोनों हमारे बैठ सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों बैठ सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉमन जेंडर। ध्यान दीजिएगा, जिस भी वर्ड में मेल भी आ जाए फीमेल भी आ जाए, मेल भी आ जाए फीमेल भी आ जाए, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर बोलते हैं। यस कॉमन जेंडर, क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे कि आर्मी वर्ड ले ले, आर्मी वर्ड में हमारे मेल भी आ जाएंगी फीमेल भी आ जाएंगी, ठीक, दोनों आ जाएंगे, इसलिए क्या हो गया, आर्मी वर्ड हमारा कॉमन जेंडर में आ गया। किसमें, कॉमन जेंडर में। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि जैसे चाइल्ड आ गया, अब चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। अब बच्चा के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग बच्चे या बाबू कह के बुलाते हैं। अब ये नहीं देखते हैं कि वो फीमेल है तो उसको कुछ और कहे, फिर मेल है तो कुछ और कहे। ये फीमेल और मेल की कैटेगरीज डिवाइड होती है जब वो बालक बन जाता है, ठीक है ना। एक बालक की कैटेगरी में आता है तब वहां से डिवाइडेड हो जाते हैं, नहीं तो जब स्मॉल रहते हैं तो उससे क्या कहते हैं, चाइल्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइल्ड ही बोलते हैं। ओके, तो चाइल्ड वर्ड हमारा याद रखिएगा क्या है, कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट यानी कि जो सामने से आता है ना, मोक्तिल से बोलते हैं हिंदी में, वो हमारा क्लाइंट होता है, यानी कि कस्टमर। अब कस्टमर क्या, कस्टमर सिर्फ मेल हो सकता है या कस्टमर सिर्फ फीमेल हो सकता है, कस्टमर कोई भी हो सकता है ना, यहाँ पे मेल फीमेल डिक्लेयर नहीं है। जब भी डिक्लेयर नहीं है तो क्या हमारा मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, इसलिए क्या आ जाएंगे वो हमारे इसमें कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। किसमें, कॉमन जेंडर में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में देखिए तो नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिनमें जान ना हो, यानी कि आप अपने अगर अराउंड देखेंगे ना, जहां बैठे हैं तो उसके चारों तरफ देखेंगे तो कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिसमें जान ही ना हो। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर कम इनटू द न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, किसमें आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जैसे कि सेलफोन हो गया, जिसमें आप लोग देख रहे हैं, सेलफोन हो गया, ठीक, और पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, या फिर बुक हो गया, ठीक, चेयर हो गया, टेबल हो गया, बैग हो गया, टेफन हो गया, ठीक। तो ये सभी क्या है, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स किसमें आती है, न्यूट्रल जेंडर में। ऐसा देखिए कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं है जेंडर में, जेंडर का सिंपली दो ही कॉन्सेप्ट होता है जो हमारा इस पे डिपेंडेंट करता है, मेल और फीमेल पे। देखिए मेल जो होते हैं ना, हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो इन्हीं दोनों को आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना होगा, ये दोनों को नहीं, ठीक, क्योंकि ये कोई जेंडर नहीं हुई बात, ये कोई जेंडर नहीं हुआ, लेकिन क्या है ना कि हम लोग इसको पढ़ते आते हैं, बुक्स में दिया है तो पढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन ये इसमें जेंडर क्या है, जो नॉन लिविंग तो नॉन इसमें कौन सा जेंडर है, इसमें तो कोई जेंडर नहीं है। तो डियर्स, तो इससे इतना याद रखिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं उसे कॉमन जेंडर बोलते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, फीमेल लोग आती है, महिलाएं लोग आती है, लड़कियां आती है, उसे हम फैमिली जेंडर बोलते हैं, जिसमें लड़के आते हैं, बॉयज आते हैं, फिर आदमी आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। डियर्स, क्या बोलते हैं, मस्कुलिन जेंडर। अब आप लोगों को जेंडर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि ये तो था ना, ये एक्सप्लेनेशन था, डेफिनेशन था, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा ना एग्जाम्पल को लेके देखते हैं कि कौन से वर्ड का क्या हमारा मस्कुलिन होगा, क्या उसका फैमिली होगा, क्या उसका निर्भर, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ अपने जो है ना वर्डों को देखते हैं, उसका मैस्कुलिन का फीमेलिन क्या आता है, फैमिली का मस्कुलिन क्या आता है। कुछ ऐसे भी शब्द मैंने लिए हैं जिनका जो है मस्कुलिन जेंडर और फैमिली जेंडर बनता है, उसमें कुछ आगे सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ करके उसका मस्कुलिन और फैमिली बनाया जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं, ठीक। जैसे हमारा क्या है, पहला मस्कुलिन जेंडर इधर है, इधर फैमिली जेंडर ना। देखिए मस्कुलिन जेंडर हमारा डॉग हो गया, डॉग, ठीक। डॉग तो हम जनरली जानते हैं, डॉग वर्ड समझे फ्रेंडली है, वो हमको कहीं भी देखने को मिल जाता है और ये वर्ड हम जानते हैं। लेकिन जो बिच होती है, बिच, बिच, BITCH, यानी कि बिच, बिच मीन्स क्या होता है, कुतिया। अब इसके बारे में हम जानते नहीं है, देखते बस मेल है फीमेल, फिर उसको हम कुत्ता ही बोलते हैं, ठीक। लेकिन इंग्लिश में है, दोनों का अलग है। डॉग मीन्स कुत्ता होता है, मेल पर्सन, और मास्कुलिन क्या है, फीमेल जो होती है बिच, उसको बोलते हैं, ठीक है। कभी किसी लड़की के मुंह से सुने होंगे बिच, ठीक। नेक्स्ट कहते हैं बॉय, बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल आई थिंक आप लोग जानते होंगे, ठीक। कहता है सन, सन हमारा मस्कुलिन है, डॉटर क्या है, फैमिली जेंडर है, ठीक ना। सन मस्कुलिन और डॉटर क्या है, फैमिली। आगे कहते हैं फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, आई थिंक यू से दैट दीज आर द अपोजिट वर्ड्स, फादर एंड मदर, ठीक। एक है लॉर्ड, एक है लेडी, लॉर्ड लेडी। जैसे होता है लैंड लॉर्ड और लैंड लेडी, ठीक है। जमींदार और जमींदार जो लेडी होती है ना, उसको कहते हैं लैंड लॉर्ड। ये थोड़ा सा ढूंढने के लिए मिलता है क्वेश्चन आंसर में। तो लॉर्ड का क्या होता है ना,
फेमिनिन हमारा लेडी होता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है हॉर्स। हॉर्स क्या होता है? मेयर होता है। क्या होता है? मेयर। हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर। हॉर्स का मेयर। ठीक, आई है कॉक। कॉक हेन। कॉक क्या है? हमारा मुर्गा, मास्कुलिन जेंडर का। हेन क्या है? फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थर। क्या है? ऑर्थर। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑर्थरिस। क्या हो जाएगा? ऑर्थरिस। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका फेमिनिन बनाते वक्त क्या करते हैं? ई डबल एस जोड़ देते हैं। टाइगर, टाइगर में ई एस जोड़ देते हैं, टाइग्रेस हो गया। एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है ना, एक्टर, एक्ट्रेस, इस तरीके से जोड़ करके उसका मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं ई एस। इतना याद रखिएगा। ठीक, आगे यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिए हैं जो क्या है ना कि ये नाउन जो है इनका मस्कुलिन जेंडर या नहीं होता है, उसको मेड के। जैसे गोट। गोट वर्ड क्या हो गया? अब गोट में बकरी हो गया, बकरी में दोनों आ गए, मेल और फीमेल दोनों आ गए, तो उसको फाइंड कैसे करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसके लिए क्या करते हैं हम? मेल है तो ही गोट, फीमेल है तो सी गोट। मेल है तो ही गोट और फीमेल है तो सी गोट, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? सी गोट। ठीक, आगे है बियर। बियर मीन्स क्या होता है? भालू होता है। बियर मीन्स क्या होता है? भालू होता है। और इसमें भी क्या होता है ना कि मेल रहेगा तो ही बियर और फीमेल रहेगा तो क्या जाएंगे? सी बियर। ठीक है, फीमेल रहेगा तो सी बियर और मेल रहेगा तो ही बियर। ठीक, नेक्स्ट है पुलिस। पुलिस क्या हमारा? एक नाउन है। ठीक, अब पुलिस, पुलिस मैन और पुलिस वुमेन। मेल होगा तो मैन और फिर क्या हो जाएगा? फीमेल रहेगा तो वुमेन हो जाएगा। ठीक है, तो डियर्स ये थे हमारे कुछ जेंडर के एग्जांपल्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेसन कंप्लीट समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।